हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम सब ने नोट किया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम सबका वेट भी बढ़ता जाता है। हम सब देखिए, जब स्कूल में होते हैं तो बिल्कुल पतले से होते हैं, फिर कॉलेज में भी हम फिट रहते हैं, फिर जैसे ही हमारी 24-25 ईयर्स की एज के बाद मैरिज वगैरह होती है या हम ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे हम सबको ओबेसिटी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है एज के साथ। तो इसको फिर बाद में हम लोग बिल्कुल होता है कि भाई कैसे ओबेसिटी रिवर्स करनी, कैसे करना है, क्या करना है, सारा टाइम हमारा इसी टॉपिक पे जाता है। और मतलब हमारा टाइम बिल्कुल एक्चुअली वेस्ट होता है। जो टाइम हम प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं वो हम को ये सारा वेट रिड्यूस करने में लगाना पड़ता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि इस वेट को हम गेन ही ना करें। तो जिन्होंने गेन कर लिया है वो भी डिसहार्टन ना हो, क्योंकि हमने वेट लॉस की भी वीडियोस डाली हैं। बट आज हम बात करेंगे कि हमारा वेट गेन क्यों होता है और हम इसको कब से रोक सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो कोई भी जना सुन सकता है, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30, 35, 40, क्योंकि ये जो हमारा वेट गेनिंग प्रोसीजर है ये स्लोली चलता ही रहता है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे को वेट गेन होता क्यों है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब हम एक खाना खाते हैं तो एक हमारा इनपुट होता है और एक हमारा आउटपुट होता है। तो इनपुट तो देखिए वो है जो हम खाना खाते हैं, और आउटपुट क्या है, जो हमारी मसल्स एक्टिविटी करती हैं। तो हमारी मसल्स में दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी होती है जो कि हमारी बेसिक, जैसे कि हमारे अंदर के सब मसल्स अपने आप से हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हार्ट के लिए और बाकी सब छोटे छोटे काम के लिए हमारा बॉडी एक्टिविटी करता रहता है। इसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये हमारे पास कितना बॉडी में मसल मास है इस पे डिपेंड करता है। डिटेल्स में और टेक्निकलिटी में मत जाइए, बस इतना समझिए कि हमारा बॉडी में जितना मसल मास है उतना ही हमारे बॉडी के अंदर इन कैलोरीज को यूज़ करने की पावर है। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है कि हम कितनी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम कितनी वॉकिंग करते हैं, कितनी स्विमिंग करते हैं, कितनी रनिंग करते हैं, हम घर में कितना काम करते हैं। फिजिकल काम मतलब मेंटल नहीं, कंप्यूटर पे बैठ के काम करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटी, कितने कपड़े धोते हैं, कितने घर में चक्कर लगाते हैं, कितने बाजार जाते हैं पैदल। तो इन सब एक्टिविटीज़ में हमारे यूज़ होती है। तो आज हमारा जो मेन कंसर्न है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट से। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारा बॉडी में कितने हमारा मसल मास है वो डिटरमिन करता है। तो देखिए, अब ये हम समझते हैं कि जब हम 20 ईयर्स 25 ईयर्स प्लस होते हैं तो हमारा मैक्सिमम मसल मास होता है। हमारे बॉडी में जो मसल मास होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे ये हमारी मसल्स जो हैं ख़त्म होती चली जाती हैं। तो उससे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट गिरता चला जाता है। तो मतलब आप ये समझिए कि एवरी 10 ईयर्स आफ्टर 20-25 ईयर्स हम अपना 10% ऑफ मसल मास लूज़ करते चले जाते हैं। तो मतलब आप हर 10 ईयर्स में आपके कम होते चले जाते हैं ये मसल मास। अब जब ये कम होता है तो हमारे अंदर इसको कैलोरीज को फाइट करने की जो मसल की पावर्स होती है वो भी कम होती जाती है। पर डाइट का देखिए, हम क्या करते हैं, डाइट हमारी सेम ही रहती है या एज के साथ में भी हम ज़्यादा भी खाने लगते हैं, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मतलब आप इसको सिंपल वे में समझिए कि अगर सपोज कीजिए कि एक हम थ्योरेटिकल ले रहे हैं कि एक आप 2000 कैलोरीज खाते हैं जिस पे आप वेट मेंटेन करते हैं 25 ईयर्स की एज के ऊपर। अब अगर आप 50 ईयर्स के हो गए हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट उस टाइम में 1500 कैलोरी हो गया है। मतलब आपके बॉडी को 1500 कैलोरी की ही ज़रूरत है। तो देखिए, आजकल सब अच्छा खाना इतना अवेलेबल है और थैंकफुली थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास ये सब खाना अवेलेबल भी है, हम परचेज़ भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो देखिए, यूजुअली हम अपनी डाइट कम नहीं करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपनी कैलोरीज जो है 2000 से 1500 पे ले आएँ परसिस्टेंटली, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब आपने क्या किया, 500 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा कर ली। अब जब आप 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये वाली जो कैलोरीज हैं आपकी, ये आपकी फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती हैं।
तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 7500 कैलोरीज पर 1 kg वेट गेन होता है। तो अगर आप 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, इट इज़ सो अलार्मिंग, एवरी 15 days यू कैन गेन 1 kg वेट। तो सुनने में कितना अजीब लगता है ना। और ग्रेजुअली आप सबने देखा होगा कि भाई हम लोग जो हैं धीरे धीरे हर साल 2 to 5 kg वेट गेन करते ही चले जाते हैं, और एक ये फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक हो जाता है। तो ठीक है, अब इसको अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपके एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी अर्निंग सेम है। आप सपोज़ कीजिए कि आप जो भी अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं आप उतना खर्च नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप खर्च कम कर रहे हैं और आप कमा ज़्यादा रहे हैं, मतलब कि खा ज़्यादा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, तो आपका फैट जो है वो बढ़ता जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक तो जो मैंने आपको बताया कि भाई हम अपना खाना कम करते चले जाएं, तो भाई देखिए उसको आप भूल जाइए, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस उसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रह रहे हैं, उसको करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। साथ साथ हम जितना भी खाना कम करेंगे तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन भी कंप्लीट नहीं होगा। हमारे विटामिन्स, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे प्रोटीन्स, ये सब हमारे कम होते चले जाएंगे, विच इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो देखिए सिंपल तरीका ये है कि हम अपने मसल मास जो कि इन कैलोरीज़ को खर्च करते हैं उनको हम बढ़ाएं। तो फ्रॉम द एज ऑफ 20-25 आप जिस भी एज पे जागृत हो गए, भाई जब जागे तब सवेरा, चाहे वो 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो, आप उस टाइम से मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ब्यूटी ये है कि आप किसी भी एज से स्टार्ट कीजिए, किसी भी एज से स्टार्ट कीजिए, आपकी मसल्स रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती हैं और आपकी मसल्स गेन होती चली जाती हैं। तो हमको मसल्स को गेन करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज करनी होती है। इनको हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस बोलते हैं या फिर हम इनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। इसमें हम जो है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, लाइक इट इज़ लिफ्टिंग वेट्स, जैसे कि हम जिम में जा कर के करते हैं, जैसे आप घर में बाल्टी उठाने में करते हैं। तो देखिए जो हमारी बहुत पुरानी लेडीज़ होती थी घर में से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले, तो देखिए वो कुएं से पानी खींचती थी, तो कुएं से पानी खींचती थी, चक्की चलाती थी, तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस थी। तो उस टाइम में जनरल लाइफस्टाइल में ही हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस थी। तो अब जो कि आजकल नहीं है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अलग से करनी पड़ेंगी। तो ये आपकी जाकर के होंगी या तो जिम में या फिर आपकी घर में होंगी, तो आपको किसी ट्रेनर के साथ करना पड़ेगा। एक बार आप सीख जाएंगे तो उसके बाद ना आपको जिम लगेगा ना ट्रेनर। हाँ, जिम लग सकता है बट मतलब ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सरसाइजेज आप योगा से भी कर सकते हैं। योगा में हम अपना बॉडी वेट यूज़ करते हैं, तो बॉडी वेट्स को जब हम होल्ड करते हैं किसी पोस्चर में फॉर अ मिनट और सो, तो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। तो ये देखिए आपको पर्सनलाइज लेवल पे अंडर गाइडेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपका बॉडी कितना इसको झेल पाएगा, उसके हिसाब से ये ग्रेजुअली बिल्ड करनी होती है। कभी भी आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एकदम से मत उसको इंक्रीज़ कीजिए। इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसीजर। तो हमको धीरे धीरे करना है जिससे हमको कोई इंजरी ना हो। बट प्लीज़ आप एक पर्टिकुलर एज के बाद 20-25 साल के बाद अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा। तो ये आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, इसके साथ में आपको लेनी पड़ेगी हाई प्रोटीन डाइट। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे तो मसल बिल्डिंग में मुश्किल होगा। तो ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए हमारी जो वेजिटेरियन इंडियन डाइट है ये हमारी प्रोटीन में कम है, तो आपको प्रोटीन खाने में एफर्ट करना पड़ता है। तो मतलब मैं बोलूँगी कि इन जनरल आप एटलीस्ट 50-60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप ज़रूर खाइए, क्योंकि देखिए हमारा 50-60 किलो तो वेट होता ही है अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक के हिसाब से हम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हमारा इतना प्रोटीन इंटेक तो बनेगा ही। तो इसके लिए आपको रेगुलर में पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, इस तरीके की चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। साथ में दालें लेनी पड़ेंगी, सोयाबीन लेना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आप लेंगे तो प्रोटीन वगैरह लेंगे तो आपकी हेल्प होगी।
इसके साथ में आपके मल्टीविटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़रूरी है, वो आप अपनी डॉक्टर की गाइडेंस में ज़रूर लीजिएगा, तो आपकी मसल बिल्डिंग बेटर होगी। इसमें जब आप मसल बिल्डिंग करेंगे तो उसका आप शेड्यूल प्रॉपरली बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए। देखिए, मसल बिल्डिंग आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमने 4 दिन एक्सरसाइज करी और फिर हम 15 दिन नहीं करेंगे, फिर 4 दिन करिए, फिर 15 दिन। आप कम करिए, थोड़ी करिए, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो बात करते हैं कार्डियो की। अब कार्डियो में हमारे को इस जैसे जैसे अगर हमको अपना मतलब वेट मेंटेन रखना है, तो कार्डियो का आपका जो टाइमिंग है ये एटलीस्ट 1 आवर होना चाहिए या 1 आवर प्लस होना चाहिए। तो आप अगर वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो चाहे वो लाइटली करें, पर आप उसको एटलीस्ट 1 आवर कीजिए या 1 आवर प्लस कीजिए। आप इसको 3 to 5 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। अब थर्ड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको मेंटेनेंस में आपके मतलब ये मसल मास के लिए नहीं है, ये वेट मेंटेनेंस के लिए है। यू शुड डू अ लॉन्ग फास्ट, मतलब नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग फास्ट, मतलब से 24 आवर्स फास्ट एटलीस्ट वंस अ वीक। आप देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई हमारे धर्म में भी प्रमोट करते हैं कि आप वंस अ वीक फास्ट करें। तो प्लीज़ इसकी अगर डिटेल समझनी है तो आप मेरी फास्टिंग वाली वीडियो देखिए, नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कि एक 24 आवर्स का फास्ट आप ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बोलूँगी, ये मेरी बिल्कुल मतलब पर्सनल राय है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ़ यू कैन फीस्ट यू शुड बी एबल टू फास्ट। देखिए, आजकल का जो हमारा ज़माना है इसमें बहुत पार्टीज़ होती हैं, बहुत गेट टुगेदर्स होते हैं और हमारी ओवर ईटिंग होती ही होती है। तो जब आप जिस दिन भी फीस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके आपको नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर यू मस्ट डू अ फास्ट टू कॉम्पनसेट इट। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके लिए मैंने एक वीडियो वो भी ली थी कि जैसे आपके फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली आती है या कोई शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, उसमें आपने 8-10 दिन लगातार या ट्रैवलिंग के बाद आपने एक्स्ट्रा खा लिया है, तो हाउ टू लूज़ वेट फास्ट, तो वो आप 10-15 दिन का वो प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो आप अपने वेट को ना मतलब बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और ये आप अपना लाइफस्टाइल ही बना लीजिए। और ये स्पेशली मैसेज है फॉर फीमेल्स, क्योंकि देखिए जो मेल्स के हार्मोन होते हैं वो उनके मसल सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दे आर मे बी लकीयर दैट वे, फीमेल्स आर लकीयर इन अदर वेज, बट मेल्स आर लकीयर दैट वे। तो उनका मसल मास हमेशा ज़्यादा रहता है, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टिल आई विल नॉट से कि दे डोंट नीड इट, बट दे ऑल्सो नीड इट। बट फीमेल्स का जो हार्मोन सिस्टम होता है, स्पेशली जब वो 40 के आसपास पहुंचती हैं और उनके हार्मोन के सिस्टम्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तब ये मसल मास का लॉस वगैरह और ये वेट गेन ज़्यादा होता है। तो आपको बहुत ख्याल रखना है। इसका एक मैं आपको एड ऑन एडवांटेज और बताती हूँ कि जब हमारा मसल मास अच्छा रहता है तो ये मसल्स जो होती हैं हमारी सब जॉइंट्स को और मतलब सपोर्ट करती हैं। तो जो हमारे को नी रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वॉकिंग में प्रॉब्लम्स 50s तक आते आते होनी शुरू हो जाती हैं, वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाती हैं। तो देखिए, उससे आप बिल्कुल स्टे फिट रहते हैं। जब आपका मसल मास अच्छा होता है तो आपके इंच लॉस भी बहुत अच्छा होता है, देखने में आपकी स्लिम फिगर रहती है, सब ड्रेसेस भी अच्छी लगती हैं, एंड ओवरऑल यू रिमेन गुड। So to summarize, do strength training, do long cardios, and do some fasting, and remain happy. Most important. I hope you have understood something. Okay, bye.